तो ईरान आज जिस हालात में है उसे समझने के लिए आपको मोहम्मद मुसद्दिक को समझना होगा। वह कोई तानाशाह नहीं था, कोई धार्मिक कट्टरपंथी नहीं था, बल्कि एक पढ़ा लिखा संवैधानिक व्यवस्था में रखने वाला एक लोकतांत्रिक रूप से चुना गया एक प्रधानमंत्री था। उसने बंदूक नहीं उठाई, उसने दुनिया को धमकी नहीं दी, उसने किसी पर हमला नहीं किया। उसका एक ही अपराध था कि उसने कहा कि ईरान का तेल ईरान के लोगों का होना चाहिए। उस समय ईरान का तेल एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी के नियंत्रण में था, जो असल में ब्रिटेन के हितों को आगे बढ़ा रही थी। ईरान की जमीन से तेल निकलता था, लेकिन मुनाफा लंदन की तिजोरियों में जाता था। आम ईरानी गरीबी में जी रहे थे, जबकि उसके संसाधनों पर बाहरी ताकतों का कब्जा था। मुसद्दिक ने इस अन्याय को चुनौती दी और 1951 में तेल उद्योग को राष्ट्रीयकरण कर दिया। यहीं से खेल बदल गया। ब्रिटेन ने पहले आर्थिक प्रतिबंध लगाए, ईरान की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर लाने की कोशिश की, लेकिन जब इससे भी बात नहीं बनी, तब उसने अपने बड़े सहयोगी यानी कि CIA का सहारा लिया। इसके बाद शुरू हुआ 1953 में ईरानियन कू, एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें लोकतंत्र को खुलेआम कुचला गया। सड़कों पर दंगे करवाए गए, मीडिया को मैनिपुलेट किया गया, सेना के भीतर बगावत करवाई गई और अंत में मुसद्दिक को सत्ता से हटा दिया गया और इसकी जगह वापस लाया गया मोहम्मद रजा पहलवी को, एक ऐसा शासक जो पश्चिमी ताकतों के लिए उसके अनुकूल था। अब सवाल यह है कि इसका असर क्या हुआ। ईरान में लोकतंत्र की जड़ें यहीं से कमजोर हो गई। लोगों का विश्वास टूट गया कि उनका वोट कुछ बदल सकता है। दशकों तक शाह का दमनकारी शासन चला, जिसमें असहमति को कुचला गया और लोगों की आवाजें दबाई गई, और यही दमन, यही गुस्सा आगे चलकर 1979 की ईरानियन रिवॉल्यूशन में तब्दील हो गया। इस क्रांति ने न केवल शाह को हटाया बल्कि पूरे सिस्टम को पलट दिया। लेकिन यह बदलाव लोकतांत्रिक नहीं था, यह एक धार्मिक क्रांति बन गया, जिसने ईरान को एक इस्लामिक गणराज्य में बदल दिया।